की। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और आज बीरभूम में उन्होंने किया है रोड शो और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस 2 दिन के बंगाल दौरे का समापन गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं और एक बार फिर ममता सरकार पर हमला वो उसी तरह से उसी अंदाज में कर सकते हैं जैसा कि कल मिदनापुर में उनकी रैली में देखने और सुनने मिला और आज इस रोड शो के दरमियान भी। रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम की सड़कों पर दिखाई दी। जबरदस्त जन सैलाब अमित शाह के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरा दिखाई दिया। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जय श्री राम के नारे लगे। यहां शंखनाद से अमित शाह के इस रोड शो की शुरुआत हुई। न्यूज़ 18 इंडिया से भी खास बातचीत में गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व के चमत्कारिक असर को देखते हुए उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाने वाला है। कुछ ऐसे ही और सवाल गृह मंत्री अमित शाह से किए हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, ये रोड शो में और पश्चिमी मिदनापुर की रैली में जो जनसैलाब आपने देखा, आप कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस में, ममता दीदी अकेली बच जाएंगी अगले चुनाव तक। देखिए, जो जनसैलाब है वो बंगाल की जनता का मिजाज बताता है। आज लाखों की भीड़ इस रोड शो पे दिखाई पड़ती है। जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। यही बताता है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनने जा रही है। अमित जी, आप लगातार कहते रहे हैं कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। क्या आपकी सरकार बनेगी तो इस तरह की हत्याओं की जांच आप लोग करेंगे, इस बारे में कदम उठाएंगे ताकि आपके कार्यकर्ताओं को न्याय मिले? सबसे पहले तो हम किसी की भी राजनीतिक हत्या न हो, ऐसा वातावरण, अच्छा वातावरण सुनिश्चित करेंगे और जांच भी जरूर की जाए। सर, कितने और नेता संपर्क में हैं तृणमूल कांग्रेस के? क्योंकि आप कह रहे थे भगदड़ की स्थिति है तृणमूल कांग्रेस में और 6 विधायक, एक शुभेंदु अधिकारी को आपने ज्वाइन भी करवा लिया। मेरे साथ कोई संपर्क नहीं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यह है कि कई राज्यों में आप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं, कई में नहीं करते हैं। क्या यहाँ का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा या लोकल लीडरशिप भी आप आगे करेंगे? पार्लियामेंट्री बॉडीज पर उचित निर्णय करें। सर, आपके कई नेताओं ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जनवरी से लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में, इस बारे में सर गृह मंत्री भी हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें भी है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और कल जिस तरह से मिदनापुर में उनकी रैली हुई, आज बीरभूम में रोड शो और जनसभा को संबोधित भी करते रहे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज धौलपुर के ऐतिहासिक रोड शो के अंदर उपस्थित आयोजकों को मैं मनपूर्वक नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो आज दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता है। और मालूम पड़ता है कि बंगाल की
जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया। एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, मुझे बताइए भोजपुर वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी का मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वंदे मातरम का संगीत और नारा गूंजा पश्चिम बंगाल के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा ये वही गीत। लेकिन इसी धरती पर हमारे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, आज आप उस धरती पर मौजूद हैं जो तकरीबन 43 साल कम्युनिस्टों का गढ़ रहा, बोलपुर में, जहां से कई बड़े नेता आए, उसके बाद ममता बनर्जी, और अब उसी जगह को अपने इस रोड शो के लिए चुनना, किस तरह का संदेश देने की कोशिश अमित शाह की ओर से? देखिए, ये हिम्मत भरा काम भी है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए, जो 2 साल पहले तक राज्य में एक बड़ी फोर्स नहीं मानी जाती थी, हाशिए पर खड़ी थी। अगर वो पहले लेफ्ट का गढ़ रहे और अब ममता बनर्जी के गढ़ में अगर रोड शो करने की बात कहती है, रैलियों की बात कहती है, तो जाहिर सी बात है कि हिम्मत का भी काम है कि वहाँ पर उतनी संख्या में लोग जुटा पाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किल का काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रोड शो था अमित शाह का, वो जैम पैक्ड था, और अगर सड़क के दोनों तरफ आप देखिए तो लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और वो बोलपुर की बात है, पश्चिमी मेदिनीपुर में भी जब हमने देखा था, कल एक रैली की थी अमित शाह ने, जहां पर शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, पूरा कॉलेज का मैदान भर गया था, बल्कि बाहर भी लोग थे। तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे ही सही, पिछले लोकसभा चुनाव से 18 सीटें जीतने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आज सत्ता के प्रबल दावेदारों में से एक दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और बोलपुर में जब ये रोड शो हो रहा था, तो जो धरती लगातार 43 साल कम्युनिस्टों के कब्जे में रही, और यहां अब पिछले 2014 से ममता बनर्जी की पार्टी का कब्जा है, वहां रोड शो के दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से जब हमारे सहयोगी अरुण बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस रोड शो के मायने भी बताए। हम आपको ये जो जनसैलाब ये दिखा रहा है कि ममता जी आपकी पार्टी कई नेताओं ने किया जाएगा, आपको लगता है पश्चिम बंगाल में लागू करने का समय आ गया है? देखिए, राज्य सरकार के सहयोग बिना संभव नहीं है, पर उसके बाद भी हमारा कमिटमेंट है, हम लागू करेंगे। और हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं देगी तो हम सेंट्रल एजेंसी से लागू करवाएंगे, तो लागू मेरा सर गतिरोध बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? संघीय ढांचे में जो राज्य के अधिकार हैं
और जो केंद्र के अधिकार हैं उसका पालन ममता जी को करना चाहिए। मैं समझता हूँ जितने भी इंडियन सर्विसेज के लोग होते हैं उनके अपॉइंटी अथॉरिटी होती है, इसलिए वो ट्रांसफ़र कर सकती है अधिकार। अब ममता जी भारत के संविधान को नहीं माने, कोई बात नहीं, जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें भारत का संविधान भी समझा देगी। बीजेपी का दावा है कि ये तो बदलाव की बयार है जो जनसैलाब की शक्ल में पश्चिम बंगाल में सड़कों पर दिखाई दे रही है। और उत्साह बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अमित शाह जब सड़क पर उतरे हैं ममता का किला फतेह करने के लिए, तो बड़ी तादाद में बंगाल की जनता का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। और ना सिर्फ जनता बल्कि जो बड़े सिपह सालार ममता बनर्जी के पाले में थे, उनके मंत्रिमंडल में थे, वो अब पाला बदलते जा रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। और दावा तो बीजेपी की ओर से यहां तक किया गया, खुद अमित शाह ने कह दिया कि चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी।